चाहे कुछ हो जाए काम करना ही पड़ेगा। हाँ, और इसकी हालत दादी जो पीटल आ रही है वो यहाँ बिछाने के लिए ला, उसको देख के मुझे बहुत दया आ रही है क्योंकि जैसे मेरे पे बीत रही है। और हम तो यहाँ बुखार से मर रहे हैं पर दादा पे जवान कुछ नहीं है क्योंकि इसके भी मेरे साथ गला मरीज एक साथ रहेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे साथ चाची और दूसरी चाची और सुअर सब हो जाता। और उसके बाद जो प्लास्टर किया गया है उसको कोई नुकसान, मुझे बुखार आया, इन्होंने मेरे पे बुखार हराया। यहाँ पे मैंने अपनी दादी और दादा की लड़ाई करवा की दवाई खाऊंगी, फिर मैं मार्केट जाऊंगी दवाई। मुझे प्रॉमिस करा था कि दीदी मैं तुझे कॉफी पिलाऊंगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से और जैसे कि मैंने बोला था मेरी बर्थडे और मम्मी तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक मेरी तबीयत खराब नहीं कर देंगे। तो परसों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार तो रह गया पर खांसी जुकाम वैसा ही है। तो अगर बाहर के मौसम की बात करें तो धूप यहाँ पे लग गई है पर सुबह शाम यहाँ पे अब काफ़ी ठंडा हो गया है। जब तक धूप नहीं आ रही है तब तक रजाई से बाहर नहीं आया जा रहा है, इतना ठंडा यहाँ पे अब हो गया है। बाकी आज मम्मी की तबीयत थोड़ा ठीक है, मतलब उतनी ठीक नहीं है पर थोड़ा बहुत ठीक है। तो अभी मम्मी बना रही है नाश्ता। मेरे को जब जुकाम लगता है मेरा मन करता है ना मुझसे कोई बात करे और ना मैं किसी से बात करूँ, पता नहीं क्यों, बचपन से ये मेरी आदत है। तो बहुत मुश्किल से मैं आवाज़ निकाल पाती हूँ क्योंकि मेरे को जुकाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हमेशा मुझे एक ही चीज़ का डर रहता है कि मुझे जुकाम ना लगे और इस बार मेरा जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा है। 2 बार लग गया, ठीक होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। हमारे पूरे गांव में धूप लग गई है और स्कूल वाले बच्चे भी चले गए हैं और शौर्य ने बोल मुझे आज कॉफ़ी पिलानी है, तो देखते हैं वो आज कितने बजे आता है। ऐसे अभी तक मेरी बहन के बच्चे नंदिस कुकी आ जाते पर कुछ मजबूरियों के कारण वो नहीं आ पाए हैं इस बार। तो जब भी मेरी कोई सी बहन के भी बच्चे आए या मेरी बुआ के बच्चे आए ये बेचारी बाहर आ जाती है। कल आरुषि और आरुष इसी में खेल रहे थे और अभी भी जब तक वो यहाँ रहेंगे तब तक ये बाहर ही रहेगी। जब तक मम्मी खाना बना रही है तब मुझे करनी है पूजा, क्योंकि हमारे घर का बहुत पहले से एक नियम है कि पहले सुबह शाम पूजा होती है, उसके बाद नाश्ता या खाना जो भी हो वो खाया जाता है। तो अभी मैंने पूजा कर ली है और पूजा करने के बाद अब हम करेंगे नाश्ता। तो अभी नाश्ता करने के बाद मम्मी ने यहाँ पे बिस्तर लगा दिया है और थोड़ी देर में धूप पे लेटूंगी क्योंकि मेरी बस की कहीं जाने की नहीं है। और जैसे कि मैंने कल बोला था कि मेरी मम्मी खुद की डॉक्टर खुद ही बनती है, तो मुझे तो खांसी जुकाम बुखार इनसे आया है क्योंकि पहले ये खड़े नहीं उठ रहे थे, मैं इनकी सेवा में लगी हुई थी। अब ये खड़े उठ रहे तो अब मैं बीमार पड़ गई और अब मेरी मम्मी को ये लग रहा है कि जो मेरी मम्मी को खांसी जुकाम हो रहा है वो गर्मी से हो रहा है। खांसी जुकाम सर दर्द, हाँ, जो मेरी मम्मी को सर दर्द हो रहा है वो गर्मी से हो रहा है। तो अब मम्मी अपने खटाई बनाने के लिए यहाँ पे तिल जीरा वगैरह अदरक वगैरह सब पीस रही है और अब अपने लिए बाहर पे बैठ के खटाई बनाएगी। और मेरी बस की ना खटाई बनाने की है ना खाने की, क्योंकि मेरी बहुत भयंकर हालत ख़राब होती है जब मुझे जुकाम लगता है। हमेशा मम्मी के लिए खटाई मैं बनाती थी पर आज मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है तो मम्मी अपने लिए अकेले खटाई बना रही है और अकेले ही खाएगी। दोस्त बड्डी अभी जंगल जा रखी है, वरना हम बड्डी को भी बुलाते क्योंकि बड्डी का भी यही कहना था कि इनको जो सर्दी जुकाम है वो गर्मी की वजह से है। तो बड्डी खाती बड्डी भी ठीक हो जाती, बाकी फिर मैं ही एक बीमार रह जाती। अब जब मैं ठीक होंगी तब मैं सबके लिए खटाई बनाऊंगी। और आज है दूसरा दिन, 3 दिन से मेरा बुखार ही नहीं रह रहा है। आज भी मेरी हालत वैसी है और मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। और मेरे हिस्से के घर के जितने भी काम थे वो सब मम्मी कर रही है क्योंकि जब मुझे जुकाम लगता है मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से ना मुझसे बोला जाता है, ना उठा जाता है, ना खाया जाता है। इसी वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ पर मैं कोशिश करूँगी आज ब्लॉग बनाने की, क्योंकि 2 दिन हो गए मेरे ब्लॉग्स नहीं आए हैं। अभी मैं जा रही हूँ, मम्मी जा रखी है मेरी बड्डी लोगों के घर के पीछे पानी की लाइन ख़राब हुई है तो उसे ठीक करना है। मम्मी जा रखी है, मैं जा रही हूँ। अभी यहाँ से पानी लीक हो रहा है जो कि नीचे जा रहा है, तो अभी हम इसे ठीक करवाने आए थे पर ये ठीक नहीं होगा। तो ये कल ठीक होगा जब विभाग वाले आएंगे। चाचा लोगों के घर के यहाँ का दीवार का काम पूरा हो गया है और अब जो साइड में ग्रिल वगैरह लगने हैं, दीवार वगैरह लगनी है, वो लग रही है। और अनीता यहाँ पे कपड़े धो रही है और इसकी भी हालत ख़राब है क्योंकि इसको भी बुखार आ रहा है। नहीं पड़ेगा क्या बुखार आए चाहे कुछ हो जाए काम करना ही पड़ेगा। हाँ, और इसकी हालत को देख के मुझे बहुत दया आ रही है क्योंकि जैसे मेरे पे बीत रही है वैसे उस पर बीत रही है। उसकी शक्ल भी ऐसी है और मेरी शक्ल भी। अनीता ने यहाँ पे मशीन लगा रखी है और स्कूल के कपड़े धो रही है क्योंकि कल इनके स्कूल में एनुअल फंक्शन है। हो सकता है मैं भी जा सकती हूँ अगर मेरी तबीयत ठीक हुई। और गोल चाचा आए आज पर फिक्स नहीं है, मेरा भी फिक्स नहीं है क्योंकि इसके भी मेरे साथ गला दर्द, खांसी, छाती दर्द, जुकाम, बुखार, आवाज़ ख़राब, भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही। सेम जैसे इसे हो रहा वैसे ही मुझे हो रहा। बोलने में भी दर्द हो रहा ना, तो इसी वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही क्योंकि हालत ख़राब हो रही है। सोचा हुआ
तो अब थोड़ी देर हम दोनों मरीज एक साथ रहेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, पूछेंगे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उसके बाद फिर मैं जाऊंगी घर। सामने दादा और भैया लग रखे हैं काम पे और दादी आज पीटा ला रही है। और आजकल ठंडा ज़्यादा है तो रात को पाला पड़ता है, जिसकी वजह से जो यहाँ प्लास्टर डाला है उसका ख़राब होने का डर है। तो दादी जो पीटा ला रही है वो यहाँ बिछाने के लिए ला रही है कि जब रात को पाला पड़े ये ख़राब ना हो। दो मरीज एक साथ मिलते हैं तो बात दवाइयों की होती है। तो अभी अनीता मुझे अपनी खांसी की दवाई दिखा रही है क्योंकि मेरी खांसी नहीं रह रही तो इसकी रह रखी है। तो अभी मैं इसकी दवाई खाऊंगी, फिर मैं मार्केट जाऊंगी दवाई लाने के लिए। तेरी रह गई थी? हाँ, नहीं तो बहुत ज्यादा हो रही थी। तब देखते हैं, खाते हैं। तो यहाँ बुखार से मर रहे हैं पर दादा पे जवानी चाह रखी है। दादा मस्त माल्टा खा रहे हैं। बीमार हो जाओगे तब, बीमार हो जाओगे तब। और बीमार होना। हाँ, दादा नहीं होते भाई बीमार, बीमार हम जैसे इंसान होते हैं। तो दादा लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इन्हें गर्म हो रहा है, इनका सर गर्म हो रहा है तो तब ये माल्टा खा रहे हैं। और अभी दादी और फिल्टर लेके आएगी और फिर इसे पूरे चौक में बिछा देगी। और पहले तक दादी अकेले ला रही थी और अब दादी के साथ चाची और दूसरी चाची भी ला रही है। और आज दादा इस दीवार पे प्लास्टर कर रहे हैं। मेरी दोनों चाची यहाँ पे आई हैं और ये बोल रहे हैं कि 2 दिन से ब्लॉग नहीं आया, हम आएंगे कि मेरे ब्लॉग लो बनाओगे। कोई बात नहीं, सवर सुवर सब हो जाता, सब पे ये चाची हो। कोई बात नहीं, वो सबका काम है चाची। एक बार का पीटा लाने के बाद अभी दादी चाची लोग फिर से चले गए हैं पीटा लाने के लिए। और यहाँ पे दादा और भैया लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। और थोड़ा पिल्टा दादी ने चौक के लिए लाया, बाकी जो बचा हुआ है वो दादी अभी मधुली और काजल के लिए ला रही है। ये इनके नीचे बिछाने के काम आएगा। और ये भी यहाँ पे धूप सेक रहे हैं और थोड़ी देर में यहाँ से धूप जाने वाली है। और अभी भी दादी लगी हुई है पिल्टा लाने पे। और जहाँ मुझे बुखार आ रहा है और इसे भी बुखार आ रहा है, मुझे तो पानी से डर लग रहा है, पर ये अभी नहा गई है तो थोड़ी देर में आना, ठीक है? बाय। मुझे बुखार आ रहा है, मैं जा रही। अपने दोस्त को भी लेके आना, ठीक है? और मेरी बस की ना नहाने की हो रही है ना मुँह धोने की हो रही है। मेरा मन कर रहा है कि कोई मुझे कुछ बोले ही ना मेरे से बात करे। और ये लास्ट था जो दादी ने अभी लाया। और सारा पीटा लाने के बाद अभी दादी इसे चौक में बिछाएगी, पूरे चौक में। और उसके बाद जो प्लास्टर किया गया है उसको कोई नुकसान नहीं होगा और इसी के ऊपर फिर सिंचाई होगी। तो जितने भी चौक में प्लास्टर पड़ा है उतने चौक में दादी पूरे चौक में बिछाएगी इस पीटे को। हाँ, और यहाँ से धूप चली गई है, अनीता खाना बना रही है, तब आना, ठीक है? ठीक है, बाय। तो अभी दादी ने पूरे चौक में ये बिछा दिया है और अंदर साइड से दादा ने प्लास्टर कर दिया है। अब बाहर की साइड से प्लास्टर हो रहा है और मेरे दादा भी आ रखे हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए। अनीता के साथ बैठने के बाद अभी मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि अब मुझे बहुत भयंकर बुखार फिर से आने लग गया है। अभी मैं पहुँच गई हूँ घर और यहाँ मम्मी अभी नहा गई है और साथ में मम्मी का पाइप लग रखा है जिसमें पानी नहीं आ रहा है, पर खेलना मेरी मम्मी को फिर भी है। तबीयत खराब है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मम्मी को, बस मम्मी के खेल नहीं रुकने चाहिए। और अभी थोड़ी देर यहाँ पे मैं धूप सेकने बैठी थी इतने में, तब तक यहाँ पे मेरी बड्डी आ गई है। इन दोनों की वजह से मुझे बुखार आया, इन्होंने मेरे पे बुखार हराया और अब खुद ठीक हो गई हैं दोनों। ठीक भी क्या हुई है, ये बड्डी तो ऐसी है, मेरी मम्मी भी ऐसी है। तो बड्डी क्या करना, बड्डी मेरे पे भयंकर बीत रही है। खा बड्डी। और धीरे धीरे सामने से धूप भी आ रही है तो यहाँ पे लोग भी आ रहे हैं। अभी मेरी बड्डी आई और अभी दादी और दादी का नातेड़ा हनी, और इसे चाहिए नंदिस वाली गाड़ी। अभी हनी ने अपनी फेवरेट गाड़ी भी ला दी है। और ये खिलौने हमारे यहाँ नंदिस के छूटे हुए हैं, तो जितने भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं वो सब इन्हीं खिलौने से खेलते हैं। ये लो, दादी मम्मी और बड्डी वहाँ पे बैठी हुई है, बाकी मेरी बस की धूप में रहने की भी नहीं हो रही है। हनी अपने मूड के अकॉर्डिंग खेल रहा है, कभी डमरू से और कभी साइकिल से। और अभी मेरे दादा भी आ गए हैं, हनी को खिलाने के लिए, क्योंकि ये दादी को बोल रहा था तो दादी मेरी आलसी है, दादी उठती नहीं है, फिर दादा को ही आना पड़ा।
और यहाँ पे मैंने अपनी दादी और दादा की लड़ाई करवा दी है। दादी सुबह तब उठती है जब दादा दादी को 2 गिलास पानी और 3 गिलास चाय दे देते हैं, तब उठती है मेरी दादी। इतनी किसान है मेरी दादी। दादा बेचारे मेरे बहुत सीधे हैं, दादी बहुत तेज है। और मेरे को इतना खतरनाक बॉडी पेन हो रहा है कि मेरे से ना खड़ा रहा जा रहा, ना लेटा जा रहा, और छाती में दर्द। पता नहीं अभी तक का सारा ठंडा मेरे को ही लग गया है। और अभी यहाँ से धूप भी चली गई है, तो दादी दादा और हनी जा रहे हैं, क्योंकि हनी को आज उत्तरकाशी जाना है। तो अभी मेरी बड्डी भी चली गई है यहाँ से गोटा। अभी धूप चली गई है सामने, और मम्मी जा रही है डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए। अपने लिए भी और मेरे लिए भी। मेरी बस की नहीं है चलने की बिल्कुल भी। मैं बड़ी मुश्किल से खड़ी रह रही हूँ, और 2 दिन से मैं अंदर ही पड़ रखी हूँ। फिर मैं आज खड़ी हो रखी हूँ, और कल जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास। बाकी मार्केट जाने की मेरी बस की बिल्कुल नहीं है। और इतने दिन से मैं बीमार हूँ, और ये मेरा हाल पूछने नहीं आया। ये आज आ रहा है जब मैं मरते मरते खड़ी उठी हूँ। और कुछ नहीं मम्मी का ना। और इसने मुझे प्रॉमिस करा था कि दीदी मैं तुझे कॉफ़ी पिलाऊंगा अपने हाथों से बना के। उस पे एक सिचुएशन भी थी कि जब आप दूध लाओगे। मैं लाऊंगी दूध मैं लाऊं, कॉफ़ी मैं लाऊं, और बना के ये देगा। तो क्या बोले, सारी दुनिया मतलब की है आज की डेट में। तो भाई मेरे को कहाँ से आ रहे पैसे जो मैं दूध पिलाऊंगी? मैंने बोला था ना तू पैसे मेरे से ले जाना। और क्या दे रहा, खांसी से मर रही हूँ मैं, और मूंगफली ला रहा मेरे लिए छुपा के। क्या ही बोलूँ मैं इसे। अभी ये जा रहा है खेत में, थोड़ी देर में आएगा ये मेरा खोपड़ा, और थोड़ी देर में आएगा ये मेरा खोपड़ा खाने। आऊंगा ही नहीं। हाँ अब ये मतलब ही हो गया है बहुत। जब आप खुद ही बोल रहे हो कि मैं आके आप खोपड़ा ही खाना, तो फिर मैं क्यों आऊँ? नहीं आना, मुझे तेरी ज़रूरत है। फिर ऐसे बोलो ना। ठीक है। और 2 मिनट के लिए खेत में गया ये, और फिर से आ गया। तो अब थोड़ी देर बैठ के मैं इसकी क्लास लगाऊंगी, इसे डांट दूंगी। जो आजकल हुआ उसके लिए। तू यहाँ नहीं आया क्या? जब आप वहाँ नहीं आ रहे तो मैं हाँ, तो अब सुनेगा ये थोड़ी देर। मैं वहाँ नहीं आ रही, इतनी तबीयत खराब है मेरी, मैं वहाँ हूँ। तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला आज। हाँ, तो अब इसका टाइम निकलेगा आज कल से अब मेरे लिए। कल से आपसे लेकर रोज निकलता है। हाँ, और थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद अब मैं जा रही हूँ अंदर। तो अभी जब तक मुझे बुखार नहीं आया, मुझे नहीं पता है कि मेरे ब्लॉग कब से कंटिन्यू आएंगे, क्योंकि बिल्कुल मेरी बस की बोलने की भी नहीं हो रही है, ना चलने की, इधर उधर जाने की, कुछ नहीं हो रहा है। तो देखती हूँ मैं, जब ठीक होंगी उसके बाद ब्लॉग बनाऊँगी। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता बोगड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।